न्यूज 24 के राजीव रंजन, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी गैंग के सदस्य हैं। एक ऐसे सदस्य जिनको लोग जानते ही इस वजह से है कि इनकी पत्रकारिता एंटी मोदी और प्रो राहुल गांधी नैरेटिव्स के इर्द गिर्द ही चलती है। इनकी रिपोर्टिंग को अगर आप गौर से देखोगे और गौर से ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे इनकी पत्रकारिता कम होती है, बल्कि वो चाटुकारिता और बूटलेकिंग ज्यादा होती है। अगर कोई मुझे इनकी पत्रकारिता को श्रेणीबद्ध करने के बारे में कहे तो मैं कहूंगा कि इनकी पत्रकारिता चाटुकारिता की श्रेणी में आती है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो इनकी वीडियोस को आप जरा गौर से देखना, उसमें आप एक चीज कॉमन पाओगे, बीजेपी और मोदी की बुराई, राहुल गांधी और कांग्रेस की बूटलेकिंग, चाटुकारिता। टू बी ऑनेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द वीडियो देन। आपने अगर गौर किया होगा तो आजकल ज्यादातर न्यूज चैनल एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं ताकि वो एक बैलेंस मेंटेन कर सके सरकार और विपक्षी दलों के बीच। एग्जाम्पल के लिए इंडिया टुडे ग्रुप में अगर राहुल कंवल जैसे पत्रकार है तो वहीं पर राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार भी हैं, और वहीं पर अगर न्यूज 24 में मानव गुप्ता जैसे पत्रकार हैं जो कि प्रो मोदी हैं, तो वहीं एट द सेम टाइम उसी चैनल पर आपको दो पत्रकार और दिख जाएंगे, राजीव रंजन और गरिमा सिंह, जो कि प्योरली एंटी मोदी पत्रकार हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए ये बात आपको मैं बताता हूँ सिंपल और आसान भाषा में। सीधी सी बात है, कल को बीजेपी अगर सत्ता से जाती है और कांग्रेस वहीं पर सत्ता में आती है तो इनके पास कुछ तो होगा दिखाने के लिए कि ना, हम तो अपने टाइम में बैलेंस थे, हमने बैलेंस अप्रोच बनाए रखा, बैलेंस अप्रोच रखा हमने बिटवीन सत्ताधारी पार्टी एंड विपक्षी दल। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग में मैं लाया हूँ एक बहुत ही मजेदार डिबेट, और डिबेट बिटवीन अघोषित कांग्रेसी राजीव रंजन एंड बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेरा जी। अब इसको मैं डिबेट क्या ही कहूँ, इसको मैं आउट एंड आउट अगर राजीव रंजन की धुलाई कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं उसी डिबेट का एक छोटा सा अंश जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत ही फनी लगा, आज के इस ब्लॉग में मेरे साथ। 3, 2, 1। मैंने उम्मीद करी थी आप पत्रकार हैं और आप किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं देंगे। माना आपको मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, इसका मतलब ये नहीं है आप सीधा सीधा झूठ बोलेंगे। सच्चाई ये है कि पैंडेमिक के टाइम पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं अप्रूव किया गया था, वो सितंबर 2019 में कई महीने पहले पैंडेमिक के किया गया था। तो ये झूठ बोलना बंद करिए। देश के सामने ये सब ऑन रिकॉर्ड वेबसाइट्स पे सेंट्रल विस्टा के हर पेपर हर जगह अवेलेबल है। तो ये झूठ जनता को मत बोलिए। और आप जो प्रधानमंत्री के ये बंदा राजीव रंजन किस हद तक झूठ बोलता है, इसका झूठ बोलने का लेवल क्या है, अगर वो जानना हो तो इसके हरियाणा इलेक्शंस और महाराष्ट्र इलेक्शन कवरेज देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा ये किस लेवल का झूठा है। और ये बंदा अपने आप को इतना शाना समझता है, इतना चालू समझता है, इतना चालाक समझता है, इसको लगता है ये कहलाए चालू है, बाकी सारे जो है वो गधे हैं। ठीक है, विक्रम लोहिया कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम जी, सॉरी, वो अभी टेंडर ही नहीं हुआ है, आप मेरी बात मत काटिए। जब राजीव रंजन झूठ बोल रहे थे आपने उनको नहीं टोका क्योंकि आपके चैनल के जब आप पहले बोल रहे थे तो मैंने आपको भी नहीं टोका राधिका जी। एजेंडा चलाना है पूजा जी, तो ये प्लीज यही चाल चरित्र है इनका भाजपाइयों का। अच्छा रुकिए, और हमारी पूजा जी, ये आदरणीय पूजा जी, यही चाल मैं चरित्र है आपके भाजपा का। गुजारिश करें, रुकिए एक मिनट, रुकिए विक्रम जी, यही चाल राधिका जी चरित्र है रुकिए। भाजपा का। बात है, ये ठीक है, यही चाल चरित्र है भाजपा का। वैसे एक बात तो है, ये एंकर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी एंटी मोदी या फिर एंटी बीजेपी पत्रकार हैं, ये बीजेपी प्रवक्ताओं को अक्सर डिबेट शोज में बहुत ही रोकते टोकते हैं। ये भी यहाँ पर एग्जैक्टली वही कर रही है, कुछ डिफरेंट नहीं कर रही है। गलत बात है। मैं चाहूंगी यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। नेशनल न्यूज चैनल इज इनकरेक्ट और मैं बहुत यही चाल चरित्र है भाजपा का। ठीक है विक्रम जी, ठीक है। फैक्ट के बारे में आप टेप, दर्शक पूरा शो देख रहे हैं, आप टेप रिवाइंड करके मैं तू मैं नहीं जाता। मैंने क्या, अरे रुकिए ना राधिका जी, मैं नहीं मैंने आपको पढ़ता। वक्त दिया। और मैं पूरी बात, मैंने क्या बोला कि दूसरी बार जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने, ये भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तू में जाना नहीं चाहते। भाई तू जाने की कोशिश भी मत करना, रेला जाएगा बुरी तरह। और यहाँ पे राधिका खेरा जी एकदम सही कह रही है कि एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का झोटल्ला है, और इतना बड़ा झोटल्ला है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान अगर इसकी वाणी सुन ले, इसको सुन ले, तो उसका पारा हाई हो जाए, उसका बीपी बढ़ जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया जब देश ने, और कोरोना काल में बना, कोरोना काल में बना। मैं बहस नहीं कर सकता। ये बहुत गलत एजेंडा न्यूज 24 चला रहा है। अरे आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर के बाहर खड़े होकर बोलते हैं बताइए कौन जीत रहा है। अरे कांग्रेस के बिल्कुल नेताओं से बोलिए। पूछ रहे कौन जीत रहा है। आप रिपोर्टिंग भी गलत करते हैं और आप नेशनल टेलीविजन
टेलीविजन पे बैठ के डिबेट ये में भी झूठ राधिका बोलते खेड़ा जी हैं। किस प्रकार आपका की झूठ बातें कर आज रही हैं मैंने आप? अगेन यहाँ पे राधिका खेड़ा जी एकदम सही है, इन्होंने एकदम सही कहा कि ये पत्रकार नहीं है, ये पत्तलकार है, ये चाटुकार है। सरेआम पकड़ दिया। आप कैसे- आप झूठ बोलते हैं राधिका राजीव खेड़ा जी रंजन। क्या बातें कर रही राधिका हैं? जी, राधिका जी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, राजीव ने कुछ बिल्कुल देर पहले कहा ना, अटैकिंग इज द बेस्ट डिफेंस, और मैं इसी जवाब पर दे तमाम दूं। राष्ट्रीयता खेलते नजर आ रहे हैं। पूजा जी, अगर आपको भी नहीं पता तो सेंट्रा विस्टा के बारे में आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, हर चीज और डॉक्यूमेंट है, आपको पढ़ के आना चाहिए जब आप उसके बारे में चर्चा कर राधिका रही जी, है। और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है पूजा राठौड़ जी, आदरणीय आप फैक्ट्स रखिए ना, आप पर्सनली किसी पे कमेंट नहीं कर सकती ना राधिका जी। आप गलत बात कर रही है। ये तो एकदम क्लियर है और एकदम साफ है कि ये एंकर यहाँ पर एंटी मोदी और एंटी बीजेपी स्टैंड लेने के लिए ही बैठी हुई है। पर क्या है ना, पिछले 8-10 सालों में बीजेपी प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि इन जैसे पत्रकारों को कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। बात रखिए, बट यू कैन नॉट कमेंट पर्सनली प्लीज। नहीं राधिका, दिस इज नॉट द वे। आपका जिम्मेदारी बनती थी कि राजीव रंजन को टोकना कि ये सितंबर 2019 का प्रोजेक्ट है। और चलिए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। कई हजार शांत हो करोड़ जाइए। एक्स्ट्रा करेंगे और प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई प्रोजेक्ट टेंडर नहीं किया गया है अभी। ये तीन मैं बात कर बड़ी देता हूं। बातें हैं जो राजीव रंजन ने नहीं बोले। मैं जवाब ठीक देता है। हूं। टोकना चाहिए था। साल भर पहले वो कांग्रेस की पार्टी में थी, तब वो कांग्रेस की बात करती थी, बीजेपी पे अटैक करती अरे थी। थोड़ा आप आप धैर्य BJP पे रखिए ना राधिका जी। उससे ये वामपंथियों का एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस और कॉमन टैक्टिक्स है। जब आप घिर जाओ, जब आपके पास जवाब ना हो, तो आप पर्सनल अटैक्स करो, व्यक्तिगत टिप्पणियां करो, जैसा कि यहाँ पर राजीव रंजन जी कर रहे हैं। आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आप मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। क्या ये न्यूज 24 का स्टैंड है कि वो मुझे बताएंगे? और क्या ये बीजेपी का स्टैंड है कि वो पर्सनल टिप्पणी करते हैं राजीव जी पर? अरे, आप भी तो यही कर रही थी राधिका। आप नाराज- में नहीं। अरे this the call of न्यूज 24, ये न्यूज 24 आप क्यों नाराज- लाइन है कि वो तय करेंगे कौन कौन सी पार्टी का है, तो निकालिए। आम आदमी पार्टी में अरे- कितने नेता है जो दूसरी पार्टी से आए, कांग्रेस पार्टी में कितने अरे नेता भाई- जो दूसरी पार्टी से आए, और फिर उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा। एकदम करेक्ट वे में और एकदम परफेक्टली यहाँ पर राधिका खेड़ा जी ने इस इंटायर डिबेट को टैकल किया है, हैंडल किया है। और एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर तो इस डिबेट शो में इनको राधिका खेड़ा जी ने झाड़ा है। इनकी झाड़ तो पहले से चलती हुई आ रही है। इनको एक दफा पहले भी डॉली चाय वाला अच्छे से झाड़ चुका है एक 1-on-1 इंटरेक्शन में। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस मजेदार डिबेट शो को आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।